हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 सेक्शन ए। मॉडल पेपर 4 का सेक्शन ए करने जा रहे हैं। इसके अंदर अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 1 से लेकर 18 क्वेश्चन है, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे 6 क्वेश्चन, और 1 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन फिर आ जाएंगे। सारे के सारे अपने कवर करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्रेस 468 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 468 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने को लिखना है। मींस 468 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे अपने। 2 से डिवाइड किया 2 3 4, फिर 2 से डिवाइड किया 1 1 7, फिर 3 से डिवाइड किया 3 9, फिर 3 से डिवाइड किया 13, और 13 से डिवाइड किया 1। तो 468 के प्राइम फैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 468 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13। देखो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। सेकंड देखो, इफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस के हैज 0 3 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अपने को एक पॉलिनोमियल दिया गया है और ये बोला गया भी इसमें इसकी जो जीरो है वो 3 है, तो इसकी जीरो के अपने पास 3, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स ये समझो भी x की वैल्यू अपने पास 3 है, तो अपने को फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। कैसे करेंगे, देखो, 2x² प्लस x प्लस के इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी है, 3। 0 क्या होता है, x की वैल्यू होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया, 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 18 और 3 21 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 21। 21 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या, माइनस 21। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देन द पेयर सेटिस्फाइंग दिस एज। 2x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो कौन सा पेयर है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है अपने पास। देखो ये वैल्यू रख के देखो, 2 2, x की वैल्यू भी 2 रख दी मैंने, y की वैल्यू भी अगर 2 रखूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। 6 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल। मीन्स x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 है अपने पास, तो सी ऑप्शन इसका सेट आ गया। 2 स्ट्रेट लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर कॉल्ड। एक अपने पास लाइन है, इसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर है। एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मैंने 2 लाइंस खींच दी, दोनों की दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। मींस दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन दोनों लाइंस को अपने क्या बोलेंगे, देखो बिल्कुल सीधी जारी से अपने क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट्स -3 5 लाई। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर ये पॉइंट अपने लाई करेंगे। देखो ये अपने पास क्या है, ग्राफ है, ये अपने पास एक ग्राफ है मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके पॉइंट लगा लो अपने 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या बोला गया अपने पास, -3 और 5। -3 x की वैल्यू -3, ये लाइन अपने पास क्या होती है, x एक्सिस होती है, x x डैश। 1 2 3 -3 कहां पे आ गया, ये रहा। और 5 5 क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स ऊपर जाएगा y एक्सिस पे, y y डैश। 1 2 3 4 5, ये आ गया अपने पास 5, और ये क्या आ गया, -3। तो ये दोनों कहां पर मीट कर रहे हैं, देखो यहां पे जाके मीट कर रहे हैं। और ये कौन सा क्वाड्रेंट अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड। तो पहले 5 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री विल बी। 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है अपने को। 2 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, और cos 45 भी सेम वैल्यू होती है, 45 की दोनों की सेम वैल्यू होती है। तो क्या अगर 2 मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 बन गया, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर सी। इफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स इट्स साइड्स देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। क्या बोला गया अभी अपने पास, ये फिगर है, इसमें ये वाला अपने पास क्या है, ट्री वाला पार्ट है। ये मान लो यहां से लेकर यहां तक क्या अपने पास ट्री है, ए बी को ट्री मान लिया।
इसको 1 माना तो इसकी जो शेडो है मीन्स बीसी, बीसी इसकी शेडो कितनी हो जाएगी 1/√3 दी हुई है अपने को, 1/√3, और ये कितना है 1। तो अपने को ये बताना है भी ये वाला जो एंगल होगा, सन का जो एंगल ऊपर सूर्य दिख रहा है अपने को, वो एंगल कितने डिग्री का है। कैसे करेंगे देखो, वही पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है अपने को, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, साइन कोस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा के अंदर किसकी वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री की, तो tan थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट टू ए सर्कल इज, अपने पास एक सर्कल है, सर्कल का कोई भी एक्शनल पॉइंट है, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी टेंजेंट्स ड्रॉन कर सकते हैं अपने। देखो टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2, सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ओ, ये अपने पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है इन द फिगर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 18 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB 30 डिग्री। देन लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB, माइनर आर्क कौन सी होगी, AB यहां से लेकर यहां तक, ये वाली की अपने पास माइनर आर्क है। माइनर आर्क की लेंथ बतानी है, ऊपर वाली ऊपर से लेके आएंगे तो मेजर आर्क हो जाएगी, ये माइनर आर्क है। अब जो लेंथ बतानी है वो देखो ऑप्शन के अंदर क्या है, पाई, पाई के अंदर बतानी है। तो कैसे निकालते हैं अपने, 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन क्या होता है 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, माइनर आर्क की लेंथ निकालने के लिए 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई पाई सेम ही पड़ा रहेगा क्योंकि आंसर पाई में निकालना है, और आर कितना है 18 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 360 डिग्री। थीटा कितना 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ये कटिंग करने पे कितना आ गया 12। तो ये कटिंग किया कितना आ गया 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 पाई। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 3 पाई। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी। 6 7 8 9 चारों पार्ट अपने कंप्लीट हुए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 45 डिग्री का है, 45 डिग्री, और जो सेंटर एंगल 45 डिग्री का है, अपने को ये जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 28 सेंटीमीटर, 28 मल्टीप्लाई 28, थीटा कितना है 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। कटिंग किया, ये आ गया 8, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। तो 28 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 308 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर देख लो, सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन है देख लो 308, ऑप्शन नंबर बी। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक अपने पास कोन है, एक कोन है, ठीक है, कोन का अपने को वॉल्यूम दिया गया 308 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, हाइट है जो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम कितना 308। तो फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी कोन का वॉल्यूम कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना दिया 308 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर अपने को फाइंड करनी है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच कितनी है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 308 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया अपने पास है 22/7 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 308। तो 308 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2,
उधर जाके रेसिप्रोकल कर दिया, इसको भी मैंने क्या उधर जाके रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये कटिंग किया मैंने 154 आ गया, तो ये आ गया 7। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 7 × 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आर की वैल्यू कितनी आएगी 7। रेडियस कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। 7 कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। इफ ए नंबर इज ड्रॉन या चोजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स इवन। इन सभी में इवन नंबर कितने हैं देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं 9, तो 4/9 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। 2 wires are 20 meter and 16 meter long. The wires are to be cut into pieces of equal length. Find the maximum length of each piece. अपने पास दो वायर है, एक तो अपने पास 12 मीटर लॉन्ग हो रही है क्या 16 मीटर लॉन्ग, दो वायर से इनको कटिंग करनी है, लेकिन इक्वल पार्ट के अंदर कट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल पार्ट के अंदर कट होना चाहिए। इनकी ये जो लेंथ है ये सभी की सेम होनी चाहिए। तो बताओ कि मैक्सिमम कितने मीटर की लेंथ अपने काट सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, अपने 12 और 16 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर करो, देखो 12 2 × 2 × 2 3 और 16 2 × 2 × 2 × 2। एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ के लिए एक तो 2 ये कॉमन आ गया, 2 ये वाला कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो 2 × 2 = कितना आ गया 4। तो कितनी आ जाएगी मैक्सिमम लेंथ, कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो इन दोनों वायर्स को अपने 4 मीटर के अंदर अगर कट करेंगे तो सभी के सभी इक्वल पार्ट होंगे। क्यों? 4 मीटर के अंदर कट करने पे इसके कितने पार्ट बन गए 3, और इसके कितने पार्ट बन जाएंगे 4। लास्ट देखो, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 25। x² - 25 अपने इसके जीरोज फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो x² - 25 = 0, तो x² की वैल्यू क्या होगी अपने पास 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-5। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x = क्या आ गया +-5। कौन सा ऑप्शन है? +-5 का मतलब एक बार 5 प्लस का आएगा, एक बार 5 माइनस का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। देखो कोई भी अपने पास स्क्वायर रूट करते हैं ना किसी भी नंबर का, जैसे मैंने 25 का स्क्वायर रूट किया, तो इसका आंसर 5 प्लस का भी आएगा और 5 माइनस का भी आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर करके देखो, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। उसी प्रकार जब -5 की स्क्वायर करते हैं, इसकी स्क्वायर भी कितनी होती है 25 ही होती है। तो इसलिए जब इनका स्क्वायर रूट करते हैं तो अपने पास प्लस और माइनस दोनों के रूट आते हैं अपने पास, ठीक है, दोनों आंसर आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इफ y = -1 इन द इक्वेशन 2x - y = 17, देन द वैल्यू ऑफ x इज। क्या बोला कि अपने पास एक इक्वेशन है 2x - y = 17 और y की वैल्यू -1 है, तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2y - 2x - y = 17 और y की वैल्यू कितनी है -1, तो 2x - -1 = 17, तो 2x + 1 = 17। 2x की वैल्यू क्या होगी 17 - 1, तो 17 - 1, तो 2x = 16 और x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 8। कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर बी। इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, ये अपने पास एक फिगर है, इसके अंदर DE BC के पैरेलल है। AD 4 सेंटीमीटर है, DB 6 सेंटीमीटर है, AE 5 सेंटीमीटर है, तो अपने को EC की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे अपने BPD थ्योरम से? BPD थ्योरम में क्या बोला गया है? AD अपॉन में DB किसके इक्वल होगी अपने पास AE अपॉन में EC। AD अपॉन में DB किसके इक्वल हो जाएगी AE अपॉन में EC। AD मीन्स 4/6 = 5/x, इसे मैंने x मान लिया, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2 मीन्स 7.5, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास 7.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। क्या बोला गया अपने पास? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने पहले एक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, अपने को ये डिस्टेंस दी गई है 100 मीटर दी गई है, डिस्टेंस 100 मीटर है, इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल कितना है अपने पास 30 डिग्री का, एंगल 30 डिग्री का है, तो अपने को हाइट फाइंड करनी है। देन द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है AB, अपने को ये फाइंड करना है, तो वही लिखेंगे अपने पंडित बद्री प्रसाद वाला
पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पे कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स 1/√3। 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x√3 इज इक्वल टू 100 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/√3। x की वैल्यू क्या आ गई, 100/√3। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर सी। तो हाइट ऑफ टावर अपने पास कितनी आ गई, 100/√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of a person is 3 times the height of that person। क्या बोला गया, अभी अपने को सन का एंगल फाइंड करना है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। सन का एंगल फाइंड करना है जब किसी पर्सन की शेडो है, जो इसे अपने मान लो 1 मानते हैं, तो उसकी शेडो कितनी है, 3 टाइम्स बन रही है। उसकी शेडो कितनी बन रही है, 3 टाइम्स। तो अपने को एंगल फाइंड करना है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या आ गया अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। पी अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर 1, बेस कितना है, 3। बच्चों ये 3 नहीं आएगा, ये √3 आएगा। ये सही कर लेना, संजीव के अंदर ये गलती हो गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। ठीक है, इसको आप 3 की जगह √3 टाइम्स कर लेना। तो 1/3 √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा के अंदर 30 डिग्री की। यानी कि 30 डिग्री क्या होता है अपने पास, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। तो इसकी जगह पे आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन क्या है, 30 डिग्री। आप ये सही कर लेना, इसके 3 की जगह √3 टाइम्स कर लेना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक सारे के सारे पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद अपने करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा इज। मीन फाइंड करने का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या होता है अपने पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या पूछा गया इसमें, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला पूछा गया, सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इफ द पॉइंट्स पी इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट अपने पास ए बी, और इसका जो मिड पॉइंट है पी। If the points P is the midpoint of the line segment AB लाइन सेगमेंट का P मिड पॉइंट है, P डिवाइड AB into 1:1, इसको 1:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। Then the coordinates of P will be, दो जो P के कोऑर्डिनेट होंगे मींस एक्स वाई होंगे, उसका पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई में 2 और y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। या डायरेक्ट लिख देना x1 x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख देना, आपका आंसर सही होगा। द वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। कोस स्क्वायर की पूछा तो इसकी होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ गया, 1/2। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/2। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज। अपने पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस पूछा गया है, वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी स्फीयर की रेडियस कैसे निकालते हैं अपने पास, यानी वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम अपने को 12 पाई दिया हुआ है, 12 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया। तो क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 9 इज इक्वल टू आर क्यूब। 9 क्या आ गया अपने पास, आर क्यूब आ गया। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आर इज इक्वल टू 9। आर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9। आर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 9। या तो आप ऐसे आंसर लिखाना, अगर आपने पावर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख दोगे, 3 की स्क्वायर, इसको यहां पे लिखना,
अगर इसे पावर की फॉर्म में लिखना कैसे लिखेंगे, 3 तो 3 आ गया, इसे 3 की स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू 3 की पावर कितनी आ गई 2/3। या तो आप ये आंसर लिखा ना, या फिर डायरेक्ट अगर ये लिखाओगे तो भी सही है आपका आंसर। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 की पावर 2/3, इसका ये अपना आंसर आ गया। द ऑब्जर्वेशन विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, मोड। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को अपने क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, 5 के फर्स्ट 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 2 4 6 8 10, इनका अपने से सम पूछा गया है। सम कैसे फाइंड करते हैं, Sn इज इक्वल टू, सम फाइंड करने का फॉर्मूला n a प्लस एल, एन ए प्लस एल बाय 2। एन कितना अपने पास, 1 2 3 4 5, एन कितना आ गया 5, कितने नंबर है 5, S5 इज इक्वल टू ए कितना है 2 और एल कितना है 10, ए फर्स्ट नंबर एल लास्ट नंबर, 2 + 10 अपॉन में 2, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 2, ये कटिंग किया 6 6 5 जा 30, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 सम कितना आ गया इसका 30 आ गया अपने पास। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अपने कंप्लीट हुए, सेक्शन ए का फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 12 पार्ट है इसके, 12 के 12 एक एक करके अपने सोल्व करेंगे। पहले के पहले 4 पार्ट देखो, राइट द लेंथ ऑफ आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर हुज एंगल इज थीटा इन डिग्री। क्या बोला गया, अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस अपने पास आर है, सर्कल की रेडियस क्या अपने पास आर, और ये एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल बना रहा है अपने पास, ये थीटा डिग्री है। तो अपने को जो माइनर आर्क है, अपने पास माइनर आर्क है, मेजर आर्क, कोई भी आर्क है, तो उसका अपने को लेंथ बतानी है, अभी आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो आर्क की लेंथ फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला होता है अपने पास आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होता है अपने पास 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, और जितने डिग्री का एंगल बना है उतने डिग्री अपने थीटा की जगह लिख देते हैं, तो अपने पास जो माइनर आर्क है वो आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपने पास, 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेकंड देखो, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अपने पास जो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सभी का सम कितना होगा, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है अपने पास 1 होता है, कितना होता है 1। क्या लिख दोगे आप, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1, ये आंसर लिख देना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोला गया, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 66 मीटर स्क्वायर, देन राइट इट्स रेडियस। आप इसे भी सेंटीमीटर है, ठीक है सेंटीमीटर, हाँ। क्या बोला गया, भी अपने पास एक सिलेंडर है, ये थर्ड पार्ट इसका, अपने पास क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को दिया हुआ है, ये वाला एरिया ये कितना दिया है 66 मीटर स्क्वायर, CSA इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट है, ये वाली हाइट जो दी हुई है वो अपने को दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है रेडियस, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr h। कर्व्ड सरफेस एरिया अपने कैसे निकालते हैं, 2πr h इसका फॉर्मूला होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 66 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r फाइंड करनी है, और h कितनी है 3 है। देखो तो इन सभी वैल्यू को, r को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू अपने लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 66 मल्टीप्लाई 2 को 1/2 लिखेंगे, 22/7 को 7/22 और 3 को 1/3, तो बाकी क्या बच गया अपने पास r। अब देखो ये कटिंग कर देंगे, 22 बन जाए 22, 22 3 जा 66, 3 से 3 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, मींस r की आ गया अपने पास 3.5 सेंटीमीटर आ गई, r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ गई इसमें। नेक्स्ट देखो, द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर दे रखा है। राइट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अपने को स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके अंदर फाइंड करना है, पाई के अंदर फाइंड करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अपने पास डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल टू 3। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो क्या लिखेंगे? 4/3, पाई को अपने सेम ही रखेंगे, आर क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, क्या आ जाएगा? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर की है तो इसके क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्क्वायर का अपने पास वॉल्यूम आ गया। ये अपने पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ये अपने पास थर्ड पार्ट का आंसर है, और ये अपने पास फोर्थ पार्ट का आंसर है। तो पहले 4 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है। कौन सा मेथड से? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन का? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन्स इन दोनों को अपने पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरिएबल को अपने क्या मानेंगे? एक्स, और ये कि अपने पास एफ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। एफ आई एक्स आई 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10। तो सम चाहिए इनका सिग्मा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा? देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 10 और 10 20, 20 और 34 54 आ गया। और सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम इज इक्वल टू 1 और 2 3 3 3 6 और 3 9। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया? 54/9। कटिंग करने पे कितना आ गया? 6। तो एक्स बार मीन्स मीन कितना आ गया? 6। डायरेक्ट मेथड से अपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मीन कितना निकाल दिया? इसका 6 निकाल दिया। अब इसके बाद देखो, इफ द मोड एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा आर 70 एंड 100 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द मीडियन। क्या बोला गया? अभी मोड और मीन अपने को दिया हुआ है, 70 और 100 रिस्पेक्टिवली है, तो अपने को मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? 3 mod इज इक्वल टू मीडियन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3 मीडियन। क्या होता है अपने पास? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब 3 मीडियन फाइंड करना अपने को, इज इक्वल टू मोड, मोड कितना है? 70 प्लस 2 मीन, 2 मल्टीप्लाई 100, तो 70 प्लस 200 इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो 3 मीडियन कितना आ गया अपने पास? 70, 270, और मीडियन कितना आ जाएगा? 270 अपॉन में 3, कटिंग करने पे आ गया 90। मीडियन इज इक्वल टू 90। जो पूछा गया था मीडियन इज इक्वल टू 90। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस फॉर्मूले से, देख लेना। आगे देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सोल्व ए क्वेश्चन इज 2/3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट डज नॉट सोल्व द क्वेश्चन। ये पूछा गया अभी, अगर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी अभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस पी नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या अपने पास है? 2/3 प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो पी नॉट ई फाइंड करना अपने को, इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। तो पी नॉट ई इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन में 3, तो क्या आ गया? 1/3। पी नॉट ई की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। लास्ट देखो, इफ length, breadth and height of a cuboid are 12 meter, 9 meter and 8 meter respectively, then find length of its diagonal। क्या बोला गया? क्यूबॉइड है अपने पास, एक क्यूबॉइड है अपने पास ये वाला, इसकी अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 9 मीटर और हाइट है 8 मीटर। तो बोला गया इसके अंदर जो डायगोनल, यानी कि ये वाला जो डायगोनल है ये कितने मीटर का होगा? कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसे अपने स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर इसके नोट कर देते हैं।
अब एल स्क्वायर, एल कितना है 12 मीटर, 12 की स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 81 प्लस 64, तो आ गया 289। तो डायगोनल कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 17 आ गया। डायगोनल कितना आ गया, 17 मीटर आ जाएगा इसका। ये डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला, और डायगोनल कितना है 70 सेंटीमीटर। तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया, सिक्स भी हो गया, सेवंथ भी हो गया, एट्थ भी हो गया। फिफ्थ का आंसर ये रहा, सिक्स का आंसर ये रहा, सेवंथ का आंसर ये रहा, और एट्थ का आंसर ये रहा। राइट द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 5 2 3 5 7 4 3 5 9। मोड फाइंड करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मींस जो नंबर अपने पास सबसे ज्यादा बार आया है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है, 5 5 5। 5 नंबर 3 टाइम्स है, तो इसका मोड अपने पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। और कोई भी नंबर देख लो, 3 टाइम्स कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 टाइम्स आ सकता है। पेपर के अंदर कई बार यह भी पूछा जाता है भी क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी का, भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या। तो बच्चों यस आंसर आता है, मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे 5 आ गया, मान लो अपने पास यहाँ पे 3 है, एक बार 3 और लिखा जाता तो इसके मोड 5 और 3 2 हो जाते। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखो। देयर आर 10 टिकट्स इन ए बैग मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 10। वन टिकट ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द ड्रॉन। ये बोला गया भी अपने पास एक बैग है, बैग के अंदर 10 टिकट्स है अपने पास, जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। उसमें से अपने एक टिकट निकालेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है भी वो जो टिकट है वो अपने पास ऑड नंबर की हो। टोटल टिकट्स कितनी है, देखो टोटल टिकट्स कितनी है, इज इक्वल टू 10। ऑड नंबर्स की टिकट कितनी है, ऑड नंबर्स टिकट्स कितनी है, इज इक्वल टू 5। कौन कौन सी, 1 3 5 7 9, कौन कौन सी हो जाएगी, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर की टिकट्स होगी। और टोटल टिकट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल टिकट्स कितनी होगी, 10 होगी अपने पास। तो ऑड नंबर की टिकट आने की प्रोबेबिलिटी क्या अपने पास है, 5/10। कटिंग करने पे क्या आ गया, 1/2। ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1/2। आगे देखो, द रेशियो ऑफ 2 रेडाई ऑफ 2 स्पेयर इज 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अपने पास स्पेयर दी हुआ है, स्पेयर की जो रेडियस दी हुई है अपने को, 2 स्पेयर की रेडियस 3:2 के अंदर है, तो अपने को उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अब R1 को मैं मानूंगा इसमें इज इक्वल टू 3, और R2 को मैंने मान लिया 2। R1 को मैंने 3 मान लिया और R2 को मैंने 2 मान लिया। तो रेशियो फाइंड करना, तो क्या लिखूंगा मैं, 4/3 पाई आर क्यूब 1/4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे 2 लगा दूंगा। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, R³ 1/R³ 2। तो R³ 1 मीन्स 3 की क्यूब अपॉन में 2 की क्यूब। R2 कितना है 2, तो 3 की क्यूब 27 अपॉन में 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8। तो रेशियो कितना आ गया 27:8। तो दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 27:8 आ जाएगा। लास्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 3 5 7 10। रेंज पूछा गया, रेंज क्या होता है अपने पास, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस लिस्ट नंबर, माइनस लिस्ट नंबर। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट नंबर माइनस लिस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कितना है देखो 10, और लिस्ट नंबर कितना है इसमें 0। तो 10 - 0 इज इक्वल टू 10। तो इसकी रेंज कितनी आ गई 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 10। तो 12th पार्ट हो गया, इसका आंसर ये रहा 10 आ गया। 11th का आंसर 27:8। 10th का आंसर अपने पास 1/2, और 9th का आंसर अपने पास 5 आ गया। तो अपना बच्चों देख लो, सेक्शन ए पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू भी हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी अपने पास सारे कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो और लाइक करो। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 का सेक्शन बी।
मॉडल पेपर 4 का सेक्शन बी। इस सेक्शन बी के अंदर 3-3 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक एक एक करके अपने सभी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या देखो, यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का अपने को यूज करके क्या करना है, इसके अपने को सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी। एलिमिनेशन मेथड में देखो कैसे करते हैं, दोनों को अपने या तो एक्स को एलिमिनेट कर देंगे या वाई को एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या करें, एक्स को एलिमिनेट करने के लिए अपने इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान गए, इसे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। 4x प्लस 6y क्या होगा, 16। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अपने कंपेयर करेंगे, जिससे अपने x को एलिमिनेट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है, 7। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको एलिमिनेट करना है तो इसे माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो और इसे भी माइनस कर दो, तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। देखो 0 इज इक्वल टू 9, ये तो क्या होगी, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। क्या लिखेंगे, 0 कैन नेवर बी इक्वल टू 0 कैन नेवर बी इक्वल टू 9, सो इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। hence we can't find, hence we cannot find x and y। इसलिए हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 0 कभी भी 9 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर 0 9 के इक्वल नहीं है तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर ना तो अपने x फाइंड कर सकते हैं और ना ही y फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये अपने पास पूरे का पूरा सोल्यूशन है। आगे देखो, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx की आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या बोला गया भी, अपने को एक क्या दी गया, इक्वेशन दी हुई है, इसकी जीरो जो है जो अपने पास मींस इसके जो रूट्स होंगे वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या लिखेंगे, लेट द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या मानेंगे अपने रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल को, एक को अपने अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। एक को मैंने अल्फा मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन बीटा है। अल्फा क्या है, 1 अपॉन बीटा, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कहां पे लिखा था, दोनों आपस में क्या है, इनवर्स है। इनवर्स का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है। और साथ में ये भी पता है अपने को, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन बीटा। अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा 1 अपॉन बीटा के इक्वल है। मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू सी। जब ए इज इक्वल टू सी होगा तब दोनों आपस में इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अपने इनवर्स होंगे एक दूसरे के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सी। कंडीशन क्या आ गई, ए इज इक्वल टू सी। ए इक्वल टू सी होने पर क्या होगा, दोनों आपस में इनवर्स हो जाएंगे। आगे देखो, इफ द एचसीएफ ऑफ 1261 एंड 1061 इज 97 देन फाइंड देयर एलसीएम। क्या बोला गया, एचसीएफ, एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना है। क्या बोला गया, इफ द एचसीएफ ऑफ, ठीक है, अपने पास दो नंबर है, इन दोनों नंबर का अपने को एचसीएफ दिया हुआ है। ये वाला क्या है, इन दोनों नंबर का अपने पास एचसीएफ है, तो अपने को एलसीएम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। या इसे अपने ए और बी भी लिख देते हैं, इसे ए और बी भी लिख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर कितना अपने पास, 1261 मल्टीप्लाई 1067 इज इक्वल टू क्या अपने पास, एलसीएम मल्टीप्लाई 97, एलसीएम मल्टीप्लाई 97। तो एलसीएम फाइंड करना अपने को क्या करेंगे, 1261 मल्टीप्लाई 1067 को डिवाइड कर देंगे किससे, 97 से। तो देखो 97 1 97, ये 11 पे कटिंग हो जाएगी इसकी।
तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया, 1 1 6 1 7 6 2 8 2 और 1 3। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 13871। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13871। ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो अपने देखो फोर्थ पार्ट भी कर लिया, ये रहा फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया और ये अपने पास इसका सिक्स पार्ट भी हो गया। तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट joining the points A 2 -3 and B 5 6 divide the x axis। क्या बोला हुआ है? अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये अपने पास क्या होगी लाइन सेगमेंट। इसके जो पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी अपने को दिया 2 -3 और 5 6। पॉइंट ए और बी कितने दिया 2 -3 और 5 6। तो इसके कहीं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट अपने पास है, उस पॉइंट को नाम मैंने दे लिया P। एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी थी 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास x और 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो बोला गया अभी ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है। मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों रेशियो क्या है, इसे अपने k मान लेते हैं, इसे अपने क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है x, ये अपने पास y है, इसे अपने ये होता है x और ये अपने पास क्या होता है y होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y कैसे निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या निकल जाता है y। अब ये अपने पास इसे क्या मानेंगे अपने x1, इसे मानेंगे अपने x2, इसे y1, इसे x1 माने इसे y1। ये होता है अपने पास x2 और ये होता है y2। x1 y1 x2 y2, ये x और ये y है। इस k को अपने m लिखते हैं और इसे m2 लिखते हैं। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब इन सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको अपने फॉर्मूले के अंदर लिख के इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इस फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, ये मत यूज करना है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि x दिया हुआ है अपने पास, इधर k है और इधर x है। दो वेरिएबल की वैल्यू अपने नहीं निकाल सकते, इकट्ठे दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसमें y की वैल्यू 0 है और सिर्फ अपने पास k बचेगा, तो इस फॉर्मूले से अपने निकाल देंगे। बस आप ये चीज देख लेना, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू दी हुई है ना अपने को, जिसकी भी वैल्यू अपने पास है वही फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल देना। अब अपने y वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे। y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल टू m1 y2, m1 कितना है k और y2 कितना है 6, तो k मल्टीप्लाई 6 प्लस m2 y1, m2 y1, m2 कितना है 1, y1 कितना है -3 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 कितना है k प्लस 1। तो 0 इज इक्वल टू 6k -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस का 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन में k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो सारे का सारा क्या होगा k प्लस 1 0, 0 इज इक्वल टू 6k -3 आ गया। अब -3 को अपने राइट साइड में लेके आते हैं तो 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 6k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6, k की वैल्यू कितनी आ गई 3/6, कटिंग करने पे आ गया 1/2। तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 के अंदर इसको डिवाइड करेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, जो अपने पास पॉइंट है ना एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो इस पूरी लाइन सेगमेंट को 1/2 के अंदर डिवाइड करेंगे। ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। आगे देखो, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी, अपने पास एक लाइन है, ये वाली लाइन ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी के एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट है जो डी और ई है अपने पास, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। एंड इज पैरेलल टू साइड बीसी, और ये वाली जो लाइन अपने पास बीसी साइड के पैरेलल जा रही है। देन प्रूव दैट एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी किसके इक्वल होगी ए अपॉन ए सी के इक्वल। ये अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो, अपने को पता है भी एडी, अपने को ये पता है भी एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होती है ए अपॉन ईसी के। एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होती है ए अपॉन ईसी के। कैसे पता अपने को बाय बीपीटी थ्योरम,
क्या है, बीपीटी थ्योरम से अपने को पता ही है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है भी, अगर कोई लाइन सेगमेंट, कोई लाइन बेस के इक्वल जा रही है, किसी भी लाइन के पैरेलल जा रही है, तो वो इन दोनों के क्या है, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करती है। मींस एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई अपॉन ईसी के इक्वल हो जाएगा। अब अपने ये भी लिख सकते हैं इसको, डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई भी लिख सकते हैं। यानी कि इनको दोनों को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इस प्रकार भी अपने लिख सकते हैं। यानी कि इसके नीचे अगर ये रख देंगे तो इसके नीचे ये रख देंगे तो भी रेशियो क्या आएगा अपने पास, इक्वल आएगा। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, 1 1 दोनों के अंदर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, डीबी अपॉन एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई। इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, +1। दोनों साइड मैंने +1 किया तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम रहेंगे। ये मैंने किस लिए किया है, क्योंकि अपने पास क्या होगा भी, ये वाली पूरी लाइन बनानी है। अब मैं 1 करूंगा, जब इसका एलसीएम लूंगा मैं इसका, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, एडी। जब मैंने एलसीएम लिया तो यहां पे क्या बचा अपने पास, डीबी प्लस एडी। ये क्या बन गया, डीबी प्लस यहां पे क्या आ गया, एडी आ गया, इज इक्वल टू इसका भी मैंने जब एलसीएम लिया एई, तो यहां पे क्या बन गया, ईसी प्लस एई। यहां पे क्या बन गया, ईसी प्लस एई। अब देखो इन दोनों को मिलाने पर ये पूरी लाइन बन रही है, और इन दोनों को मिलाने पर ये पूरी लाइन बन रही है। ये पूरी लाइन बनाने के लिए मैंने पहले क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, और बाद में इसके अंदर मैंने 1 1 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने एलसीएम ले लिया। अब इन सभी को सोल्व करने के बाद मेरे पास देखो डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी, अगर इन दोनों को अपने जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ए बी पूरी लाइन बन जाएगी, अपॉन में एडी किसके इक्वल होगी, ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई। अगर इन दोनों को भी मैं ऐड कर दूंगा, इसको और इसको, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एसी अपॉन में एई। क्या बन गया, एसी अपॉन में एई। अब बोला क्या गया अपने को, एडी अपॉन ए बी। इसको रेसिप्रोकल कर दो दोबारा से, भी पहले अपने रेसिप्रोकल किया था, इनको उल्टा किया था, फिर उल्टा कर दो इनको। तो एडी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ गई, एई अपॉन एसी के इक्वल आ गई। देखो एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, यही अपने को प्रूव करना था। अपने क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये क्या अपना फाइनल आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो लिस्ट 3, तो क्या करेंगे अपने, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, इसे साफ कर लेते हैं पहले। क्या करेंगे पहले, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, विच इज डिविजिबल बाय 3, 7 इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या करेंगे, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे भी, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा उसे फाइंड करेंगे, फिर सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा उसे अपने फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, देखो आप क्या करोगे, 100 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, क्या बचा 3 0, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचा 2। 2 के अंदर अपने क्या ऐड करें ताकि 7 पूरा बन जाए, तो क्या ऐड करेंगे 5। 2 के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा 5, तो 100 के अंदर भी 5 ऐड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लोएस्ट नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोएस्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना आ गया, 105। अब इसी प्रकार हाईएस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, 1000। 1000 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, ये है ना, कितना आ गया 2 0, हाँ 7 2 जा 14, कितना बचा 6। अब ये 6 बच गया, अब क्या करेंगे 1000 में से 6 माइनस कर दो। इधर अपने क्या किया था, 2 के अंदर 5 ऐड किया था, इसको 7 बनाया था, और इसमें क्या करेंगे जितना भी अपने पास रिमाइंडर बचा ना वो 1000 में से माइनस कर देंगे। तो 1000 में से 6 माइनस करने पे क्या है अपने पास, इज इक्वल टू 994। तो हाईएस्ट नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, 994 आ जाएगा जो 7 से डिवाइड होगा। और ये सारा वर्क आपको रफ में करके दिखाना है, फेयर के अंदर नहीं करके दिखाना, ये रफ में करना है आपने, ठीक है। आपने डायरेक्ट वहां पे ये लिखना है भी लिस्ट नंबर ये रहा, हाईएस्ट नंबर ये रहा जो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब पूछा गया अभी कितने नंबर है, तो देख लो अपने पास एपी क्या बन जाएगी 105, ठीक है 105। उसके बाद 7 ऐड करेंगे 112 119, लास्ट में क्या आ जाएगा 9 and 4।
इसके अंदर देखो ए कितना है, ए इज इक्वल टू 105, ठीक है। ए एन कितना, लास्ट नंबर कितना अपने पास 994, लास्ट नंबर कितना है 994। और डी कितना है, डी 7, 7 के 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो डी कितना अपने पास 7। फाइंड क्या करना है, ए एन, एन फाइंड करना है अपने को। एन कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूले से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 7। तो इसमें से इधर ये माइनस कर दो, इज इक्वल टू 7 एन माइनस 7। इसमें से मैंने माइनस किया, कितना आ गया 889 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 7। 7 इधर आके ऐड हो जाएगा, 889 के अंदर 7 ऐड किया, कितना आ गया 896 इज इक्वल टू 7 एन। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 896 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 250, एन की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो ऐसे 128 नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 डिजिट के 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से अपने डिवाइड हो सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया 128। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या था अपने पास, ये अपने प्रूव कर दिया था। और 9th क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये रहा, 1:2 के अंदर से अपने डिवाइड कर दिया। तो 7th भी कंप्लीट, 8th भी कंप्लीट और 9th भी कंप्लीट। 13th क्वेश्चन देखो क्या है, एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स माइनर सेक्टर इफ द एरिया ऑफ इट्स माइनर सेक्टर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ठीक है। इसकी जो माइनर आर्क है, मैंने ये वाली माइनर आर्क मान ली, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो 45 डिग्री का बना रही है। सेंटर पे जो एंगल बना रही है 45 डिग्री का बना रही है। और इसका इस माइनर आर्क से जो एरिया निकल रहा है अपने पास, ये जो एरिया निकल रहा है ये कितना अपने पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को फाइंड करना है भी, ये रेडियस है, रेडियस कितनी है अपने, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं देख लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया 77 इज इक्वल टू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 45 अपॉन 360 डिग्री। थीटा कितना अपने पास 45 डिग्री है, थीटा कितना 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ये कटिंग किया आ गया 8। तो अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77, इन सभी वैल्यू को जब आपने इधर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 22/7 को अपने लिख देंगे 7/22 मल्टीप्लाई, ये 1/8 है, 1/8 को लिखेंगे अपने 8/1, 1/8 को क्या लिखेंगे 8/1। तो आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आर स्क्वायर की। तो इस 11 के टेबल पे काट दे, 11 2 22, ये आ गया अपने पास 7, 2 1 2 2 4 8। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दो। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अपने रूट के अंदर बंद कर देंगे, सभी को, इन सभी को रूट के अंदर बंद कर दिया। तो आर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस कितनी आ गई अपने पास 14 सेंटीमीटर आ गई। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है 14 सेंटीमीटर। आगे देखो, इफ फ्रॉम ए पॉइंट ए टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है। पॉइंट ए से मैंने इसके ऊपर 2 टेंजेंट खींच दी, ये पॉइंट ए था, इससे मैंने 2 टेंजेंट खींच दी, ये होगी टेंजेंट ए बी और ये वाली टेंजेंट होगी अपने पास ए सी। सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल BOC ये कितना बन रहा है अपने पास 140 डिग्री बन रहा है। देन राइट द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। अपने को इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होता है अपने पास एंगल, चारों एंगल का सम कितना होता है अपने पास 360 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास 360 डिग्री होता है। चारों का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। और ये पता है अपने को ये कितना होता है 90 डिग्री के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल O की जगह 140 डिग्री प्लस एंगल C की जगह 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इन तीनों को सम करो कितना आ गया देखो 143.20 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री
एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 40 डिग्री। एंगल ए लिख लो या फिर अपने इन्होंने जो बोला अपने एंगल बी ए सी लिख लो, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 40 डिग्री। ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। एंगल बी ए सी पूछा था, एंगल बी ए सी कितना 40 डिग्री। आगे देखो, द रेशियो ऑफ वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट शैडो इज 1/1/√3। क्या बोला, एक वर्टिकल रोड है और इसकी जो शैडो बन रही है ये वाली, इनका जो रेशियो है 1/√3 है। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्या करेंगे, ये जो एंगल बना रहा है सन जो एंगल बना रहा है ये वाला अपने को एंगल फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, एबीसी से नाम दे लेते हैं। तो वही पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं अपने को, हर हर बोले। लिख लो पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है अपने पास, साइन कोस टेन। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना है √3 इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा के अंदर किसकी वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री की। तो आंसर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, tan 30 डिग्री आ गया। अब लास्ट देखो, इफ sin a इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cos a। इसमें भी अपने वही पंडित बद्री प्रसाद काम आ जाएगा। क्या बोला हुआ, sin a इज इक्वल टू 3/5। पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने यहाँ पे। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसमें बोला sin a, इस एंगल को मैंने a मान लिया, a b और c। sin a किसकी वैल्यू होती है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कितना दिया 3/5, मींस परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनिस कितना है 5। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनिस कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25, इसको लेफ्ट में लेके आएंगे 3 की स्क्वायर 9 -9 इज इक्वल टू क्या गया बी स्क्वायर। तो 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो बेस कितना आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। बेस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड क्या करना है अपने को, tan a प्लस cos a। क्या फाइंड करना है, tan a प्लस cos a। tan a क्या होता है देखो अपने को, sin cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस cos a। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। ये चीज ध्यान रखना, एंगल सेम होना चाहिए अपने पास। यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी क्या था एंगल है। एंगल का ध्यान रखना जरूरी इसमें। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3/4 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनिस 4/5। इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ गया। तो 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 3 जा 15 प्लस 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 4 जा 16। तो आंसर क्या आ गया 31/20। तो क्या पूछा गया था अपने पास, tan a प्लस cos a, tan a प्लस cos a की वैल्यू क्या आ जाएगी 31/20। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट है, और साथ ही साथ अपना सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 का सेक्शन सी। मॉडल पेपर 4 का सेक्शन सी, इस सेक्शन के अंदर अपने पास टोटल 4 क्वेश्चन है जो ऑप्शन के अंदर आप अपने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स से, वो भी अपने को ऑप्शन के अंदर मिलेंगे, लेकिन अपने तो सभी करके देखेंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया भी, अपने पास एक एपी की जो 17th टर्म है वो इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो अपने को इसका कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो 17 टर्म को पहले क्या लिखते हैं, ये देखो a17 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपने a प्लस 16d, और 10th टर्म को अपने क्या लिखते हैं a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, a17 माइनस a10 माइनस a10 इज इक्वल टू क्या अपने पास 7, a17 माइनस a10 इज इक्वल टू 7।
तो A17 को अपने लिख देंगे A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D, बाहर माइनस का साइन है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे गलती मत कर देना, अभी सीधा ही मत लिख देना, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखना, क्योंकि दोनों टर्म्स अपने पास ये माइनस की होनी चाहिए। इज इक्वल टू क्या है 7, तो माइनस है माइनस कैंसिल, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, तो 16D में से 9D गया तो कितना आ गया 7D। 7D इज इक्वल टू 7 और D की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1। यही पूछा गया था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, D की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखो, विच टर्म ऑफ एपी, अपने को एक एपी दी गई है, विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये पूछा गया भाई इस एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन से टर्म होगी वो। क्या पूछा गया है an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। क्या पूछा गया an भी कौन सी टर्म A54 से 132 ज्यादा होगी, ये पूछा गया है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू A54 को अपने क्या लिखते हैं a प्लस 53d प्लस 132। an का फॉर्मूला लिख दिया इधर मैंने, A54 को a प्लस 53d प्लस 132। अब a इसके अंदर क्या अपने पास a अपने पास 3, d कितना अपने पास 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, a2 माइनस a1 15 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। d क्या होता है अपने पास a2 माइनस a1, तो d 12 आ गया। अब इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपने पास an की वैल्यू आ जाएगी। तो a कितना अपने पास 3 प्लस n माइनस 1, n अपने को फाइंड करना है, d कितना है 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53d 53 मल्टीप्लाई 12, d की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया अपने पास 12 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई करो, देखो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 और 3 63 आ गया प्लस 132। तो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो 8 6 7 768, तो 12n की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 768 प्लस 12, राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल टू 780 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 780 बाई 12, कटिंग करेंगे क्या आ गया 64, तो n कितना आ गया अपने पास 65 आ गया। तो इसका मतलब ये अभी जो 65th टर्म होगी ना इसकी, इस एपी की 65th टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया 64 आ गया। तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने पास ये रहा और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। क्वेश्चन 14 अपने पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स 2 1 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 माइनस 2 एंड 4 7। क्या बोला गया अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जिसे अपने ए और बी पॉइंट नाम दे लेते हैं, जिसे नाम के दे लिए अपने ए बी लाइन सेगमेंट ले ली। इसके जो ए पॉइंट है वो कितना अपने पास 1 माइनस 2 और बी कितना है 4 7, बी कितना है 4 7। अब इसके किसी भी एक पार्ट के अंदर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, उसके जो पॉइंट है वो अपने पास कितने हैं 2 1, इसको मैंने नाम दे लिया पी। अब ये जो पॉइंट है ना 2 1, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, इससे मैंने के मान लिया और इससे मैंने मान लिया 1। फर्स्ट रेशियो के मान लिया और सेकंड रेशियो को मैंने क्या मान लिया 1। ये पूछा गया पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था अपने पास m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला यही होता है ना अपने पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x, और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास y। ये अपने पास क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब इस सेक्शन फॉर्मूले में से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भी m1 क्या है, x1 क्या है, m2 क्या है, y2 क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अब देखो m1 किसे मानते हैं अपने, इसको m1 इज इक्वल टू के, m2 किसे मानेंगे अपने 1 को, x किसे मानते हैं अपने इस पॉइंट को, y किसे माना जाता है इस पॉइंट को, x1 किसे माना जाएगा 1 को, x2 किसे मानते हैं अपने 4 को, y1 किसे मानते हैं अपने -2 को, और y2 किसे मानते हैं 7 को।
अब ये सारी वैल्यू अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, m1 x2 मीन्स k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 x1 m2 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या अपने पास 1 अपॉन में k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या अपने पास x है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 4k प्लस 1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k प्लस 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो या फिर इसे डायरेक्ट ही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 आ जाएगा, तो 4k इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस का 2k इज इक्वल टू 2 इसे राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का 1, तो 2k की वैल्यू अपने पास 1 होगी और k की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये जो पॉइंट्स है ना, p के जो पॉइंट्स है इस लाइन सेगमेंट को 1/2 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट देखो, उसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ये अपने को पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस है, इसके मैंने पॉइंट दे लिए a और b, a कितना है 6 5 और b कितना है -4 5। अब ये बोला गया है इस लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वो कौन से पॉइंट है जो इसे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मींस 1/1 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 0 होती है, और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू वो भी 0 होती है। तो क्या करेंगे अपने वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला m1 x2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे ना अपने, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x। तो m1 कितना अपने पास देखो 1 मल्टीप्लाई x2 कितना अपने पास -4 प्लस m2 x1 m2 भी 1 है और x1 कितना अपने पास 5, x1 कितना है 6 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या अपने पास x ही है, तो -4 प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया x, तो 6 में से 4 गया 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, कटिंग करने पे क्या आ गया 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1 और y की वैल्यू क्या अपने पास 0। तो ये जो पॉइंट्स अपने पास कितने हैं 1 और 0 वो पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट AB को इक्वल डिस्टेंस मींस 1/1 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया 1 और 0। तो 50th क्वेश्चन का पहला पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा, ये भी कंप्लीट हुआ अपना। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, टू टेंजेंट्स AB एंड AC आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, प्रूव दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल OBC। क्या बोला गया, अभी अपने को फिगर ड्रॉन करनी पड़ेगी। पहले ये मैंने एक सर्कल बना लिया, सर्कल के ऊपर मैंने क्या किया एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, इससे दो टेंजेंट ड्रॉन कर ली, ये मैंने दो टेंजेंट बना ली इस पे, ठीक है। अब क्या बोला गया AB एंड AC, ये जो टेंजेंट है वो कौन सी अपने पास AB और ये कौन सी होगी AC, ये सेंटर क्या है इसका O, इसे मैंने क्या कर लिया मीट कर लिया, ठीक है। ये देखो यही बोला गया था टू टेंजेंट्स AB एंड AC, AB और AC आर ड्रॉन टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर अपने ड्रॉन कर दी विद सेंटर O, ये सेंटर हो गया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, ये अपने पास एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया A हो गया। प्रूव दैट एंगल BAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OBC, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, भी ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है, ये वाला एंगल इस एंगल का डबल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो, मैं क्या करूंगा इस एंगल को x मान लूंगा और इस एंगल को क्या मानूंगा y, इस एंगल को आप क्या मानूंगा y। कैसे लिखेंगे अपने, लेट एंगल कौन सा OBC जो अपने प्रूव करना है, OBC इज इक्वल टू x मान लिया, और ये वाला एंगल मैंने y मानना है, इसको क्या लिखेंगे CBA एंड एंगल CBA इज इक्वल टू y, इसको मैंने y मान लिया और इसको मैंने x मान लिया। किस लिए मैंने माना है, क्योंकि इन दोनों का सम अपने पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। टेंजेंट जो एक सर्कल के ऊपर होती है हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर जो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो मींस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y क्या होगा 90 डिग्री, तो एंगल y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 90 डिग्री माइनस
एंगल एक्स, एंगल वाई की वैल्यू क्या होगी अपने पास 90 डिग्री माइनस एंगल एक्स। अब देखो ये अपने पास एंगल वाई है, तो ये एंगल भी अपने पास कितना हो जाएगा वाई। क्यों? क्योंकि देखो दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल होती है। सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है दोनों की दोनों इक्वल होती है। दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं अपने पास, इक्वल होते हैं। अब यहां से देखो ए बी सी, आप ए बी सी को देखो, ए बी सी ये दो, सॉरी आप देखो ए बी सी, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये कौन सा बन गया अपने पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल क्या होते हैं अपने पास, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल क्या होगा, वाई। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। दोनों एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, वाई हो जाएंगे, मीन्स 90 इक्वल हो जाएंगे अपने पास। अब देखो ये ट्रायंगल अपने पास कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी अपने पास एक ट्रायंगल है, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है अपने पास, 180 डिग्री। तो अपने क्या लिखेंगे, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस, और तीसरा एंगल ये रहा बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया मैंने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपने पास ये एक ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ओबीसी, 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 सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, एंगल मैंने ये लिखना था सीबीए, ये लिखना मैंने सीबीए, यहां पे आएगा एंगल सीबीए, एंगल सीबीए, और यहां पे भी क्या आएगा, एंगल सीबीए। ये वाला एंगल देखो, एंगल सीबीए, ये वाला एंगल क्या अपने पास, एंगल सीबीए है। एंगल सीबीए किसका होगा, बीसीए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल सीबीए किसके इक्वल हो गया, बीसीए के इक्वल हो गया। अब एंगल सीबीए, सीबीए को क्या लिखेंगे अपने, वाई है, और वाई की वैल्यू देखो कितनी अपने पास, 90 डिग्री माइनस एक्स। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस, और इससे मैं क्या लिखूंगा, बीसीए, ये भी वाई है, और इसे भी मैं लिख दूंगा 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल बीसी बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 2x प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 180 है, 180 से कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल माइनस एंगल बी ए सी। अब मैं इसको क्या हुआ, राइट साइड में ले गया, तो इधर भी माइनस उधर भी माइनस हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास है, बी ए सी, 2x की वैल्यू क्या आ गई, बी ए सी, ठीक है। और x अपने किसको माना था, एंगल ओ बी सी, x किसको माना था शुरू में देखो, ओ बी सी को। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ओ बी सी, 2 एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी ए सी। इसकी 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। और यही अपने को प्रूव करना था, ये अपना प्रूव हो गया, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है अपने, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस, क्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्यू एस की वैल्यू नहीं, ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी अपने को। इसे अपने लिखेंगे ओ एस, सही कर लेना बुक के अंदर, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओ एस की। वाइल गिवन दैट ओ एस, ओ एस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ओएस 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर नहीं है, ओ क्या हुआ है ये क्या अपने पास, ओ क्या हुआ, ये कितना अपने पास, ओ क्या हुआ है 13 सेंटीमीटर। एंड पी क्या इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी क्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करेंगे अपने ओएस, या तो ओएस मान लो या ओपी मान लो, दोनों एक ही बात है दोनों, ठीक है। दोनों क्या अपने पास रेडियस है, दोनों में से कोई भी फाइंड कर लेंगे। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता के हटा हूं, बी अपने पास क्या होता है, टेंजेंट रेडियस से क्या होती है, परपेंडिकुलर, मींस ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने क्या होगा अपने पास, हाइपोटेनिस। ये 13 अपने पास क्या है, हाइपोटेनिस है ये। और ये अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये अपने पास परपेंडिकुलर, तो ये अपने पास, ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों सेम ही रेडियस ही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेस। तो पहले तो लिख लो ओपी इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई लिख लो।
प्लूरल फॉर्म में आए ना, रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों क्या लिख दिया, रेडियस ऑफ सर्कल। अब अपने पास पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या अपने पास ओ क्यू, तो क्या लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना अपने को दे रखा है 13, 13 की स्क्वायर कितनी होगी 169 इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 12, 12 की स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। इसको अपने लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, 169 में से 144 गया तो कितना आ गया 25 इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर। तो ओ एस कितना हो जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 5। इसको मैंने स्क्वायर रूट कर दिया तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ओ एस इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। यही अपने को फाइंड करना था। फाइंड क्या करना, तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस फॉर्मूले से अपने फाइंड कर दिया। तो पहले क्वेश्चन में अपने प्रूव करना था, वो प्रूव कर दिया, और जो ऑप्शनल क्वेश्चन था उसके अंदर अपने को ओ एस की वैल्यू फाइंड करनी थी, ओ एस की वैल्यू फाइंड कर देनी। ये वाला सही कर लेना आप, ठीक है, बुक के अंदर ये गलत दिया हुआ है, सही कर लेना। तो 15 पार्ट 16 क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले सीएफ निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे, इन सभी को ऐड करके, ऐड करने पे 1 का 1 आ गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 27 और 30 57, 57 और 60 117, 117 और 19 5 212, 212 और 82 294, 294 और 75 369। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी सीएफ आ गई। अब अपने जितने भी क्वेश्चन किए आप उसके अंदर देखना, अपने को यहाँ पे क्लास मार्क्स दिया होता है। क्लास मार्क्स का मतलब रेंज दी होती है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है, इस प्रकार से लिखा होता है। मान लो इस प्रकार कुछ ना कुछ रेंज दी होती है अपने को। जब रेंज दी होती है तो अपने फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन इसमें अपने को रेंज तो दी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, अपने पास एन, एन कितना आ गया अपने पास इज इक्वल टू 369। तो एन बाई 2 क्या आ गया इसमें 369 बाई 2, तो कितना आ गया 184.5। अब ये देख लेंगे सीएफ कौन से सीएफ के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिस सीएफ के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसके सामने वाले अपनी देख लेंगे, वही अपना क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। उसके सामने वाला नंबर देखेंगे वही अपने पास क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अपने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। एन बाई 2 कितना है 184.5, 184.5 कहां पे आएगा 212 के अंदर। किसके अंदर आएगा 212 के अंदर। तो 212 के अंदर तो देख लो कौन सा नंबर अपने पास 8 नंबर, शूज का कौन सा साइज है 8 नंबर। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 8। इसका मीडियन कितना आ गया 8 आ गया। क्यों, क्योंकि 184.5 किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है 8 नंबर शूज के साइज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मीडियन आ गया अपने पास 8 आ गया। अब आगे देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये अपने को डेटा दिया हुआ इसका मीन फाइंड करना है। अब अपने को ये नहीं दिया हुआ कौन से फॉर्मूले से फाइंड करना है, तो अपने क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, ये अपने पास क्या है एक्स है, और ये अपने पास क्या है एफ। ये एक्स आ गया, ये एफ आ गया, तो क्या करेंगे एफ आई एक्स आई निकालेंगे अपने। एफ आई एक्स आई ये फ्रीक्वेंसी अपने पास, ये क्लास मार्क्स है। एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इसके उससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 100। अब इसके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 980। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 1890। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 390। अब क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, इनका सम होता है अपने पास। सम करके देखो कितना आएगा 0 8 और 9 17, 17 और 9 26, 3 12, 12 के बाद 20 21 24, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 4460। सिग्मा एफ आई इनका सम देख लेते हैं अपने, ये क्या आ गया 12 14 20 4 8 8 और 2
10। सिग्मा एफ आई कितना आ गया अपने पास? 100 आ गया। इनका सम 100 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम कितना है? 4460। अब इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट कर देंगे, 4460 अपॉन में 100, जीरो से जीरो कट के जीरो काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो मीन अपने पास कितना आ गया? 44.6। तो मीन अपने निकाल दिया 44.6, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। और इस पार्ट के अंदर मीडियन अपने क्या निकाल दिया था? 8, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। और सेक्शन सी भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 का सेक्शन डी। इस सेक्शन के अंदर अपने पास 4-4 मार्क्स से 3 क्वेश्चन आएंगे और वो भी ऑप्शन के अंदर होंगे। उनमें से अपने को एक एक क्वेश्चन करना होगा। तो अपने करके देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपने तो करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसे सोल्व करना है अपने को। अब ये क्वेश्चन देखो, 8th क्लास के अंदर जो अपने क्वेश्चन करके है ना, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करेंगे देखो, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² ब्रैकेट के अंदर बनता है इज इक्वल टू क्या? 0। तो पहले क्या लिखेंगे अपने, 4x² प्लस 4bx माइनस a² प्लस b² माइनस a² और प्लस b² इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब 8th क्लास के अंदर अपने क्या देखते थे, देखो फर्स्ट नंबर किसकी स्क्वायर अपने पास है? ये 2x की स्क्वायर है और ये अपने पास क्या है? b के साथ x है। तो b वाली टर्म देखो इसमें कौन सी है? ये वाली। और ये किसकी स्क्वायर अपने पास है? b की स्क्वायर। यहाँ पे साइन क्या अपने पास? प्लस का, तो पहले से अरेंज करके लिख लेते हैं अपने। इसे आप ये लिख लो, 4x² प्लस 4bx प्लस b² माइनस a² इज इक्वल टू 0। आपने ये क्वेश्चन पेपर के अंदर करके नहीं दिखाना, आपने ये रफ वर्क ही है। तो ये देख लो, ये किसकी स्क्वायर होगी अपने पास? 2x की होल स्क्वायर। और ये वाला नंबर किसकी स्क्वायर होगी अपने पास? b की स्क्वायर। साइन किसका है बीच में? प्लस का। तो ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी? 2x प्लस b की होल स्क्वायर। क्या बन जाएगी अपने पास? 2x प्लस b की होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसे ओपन करके देखो आप, 2x प्लस b की होल स्क्वायर, a प्लस b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 2x की स्क्वायर क्या आ जाएगी देखो, 4x² प्लस 2ab, 2 2 जा 4 bx प्लस b² का b² आ जाएगा। देखो सेम आ रहा है ना अपने पास, ये चीज सेम आ गई। तो इस पूरे को अपने क्या लिख देंगे? 2x प्लस b की होल स्क्वायर और माइनस क्या आ गया अपने पास? a²। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, क्या लिखोगे? a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये वाला आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना। आगे क्या देखो, ये पूरी टर्म अपने पास, इसे आप मान लो a और इसे मान लो b, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। इसे साफ करते हैं अपने। ये तो रफ वर्क के अंदर मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन इधर देखो, अब ये वाला अपने पास आ गया 2x प्लस b की होल स्क्वायर माइनस a²। इसे मैंने मान लिया a², इसे मैंने मान लिया b²। तो a² माइनस b² क्या होता है अपने पास? इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। a² प्लस b² क्या होता है? a प्लस b a माइनस b। ये फॉर्मूला लिख देना। अब ये a है और ये b है, इसे a मानना है, इसे b मानना है। तो पहले a प्लस b मीन्स ये वाली टर्म प्लस a, 2x प्लस b प्लस क्या लिखेंगे? a। और दूसरा क्या है? a माइनस b मीन्स ये वाली टर्म माइनस 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू क्या अपने पास? 0। इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। अब देखो, इसके इक्वल 0 रख लो और इसके इक्वल 0 रख लो। 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने, 2x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। और इधर क्या लिखूंगा मैं? 2x प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0। इसे मैंने ये लिख दिया। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? इसे क्या करूंगा मैं? राइट साइड में लेके चला जाऊंगा। तो क्या गया? माइनस a माइनस b, दोनों उधर जाके माइनस के हो गए। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? माइनस मैंने कॉमन लिया a प्लस b, 2x की वैल्यू होगी माइनस कॉमन ले लिया a प्लस b, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस a प्लस b अपॉन में 2। तो x की वैल्यू इधर क्या आ गई? माइनस a प्लस b अपॉन में 2। और इधर देखो 2x इज इक्वल टू, इसे जब मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो a प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। a प्लस का हो जाएगा, b क्या हो जाएगा? माइनस का। 2x की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a माइनस b अपॉन में 2।
तो x की वैल्यू एक तो अपने पास ये रही और x की वैल्यू एक अपने पास ये रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व करना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व करके x के दो रूप निकाल दिए, ये वाले रूट्स आ गए इसके। क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट देखो क्या अपने पास, रुपीज 6,500 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got रुपीज 30 less. Find the original number of persons. क्या बोला गया इसमें भी अपने पास इतने रुपीज हैं 6,500, इसे कुछ पर्सन के अंदर डिवाइड कर दिया तो सभी को इक्वल इक्वल रुपीज मिल गए। लेकिन आगे ये बोला गया भी अगर कहते 15% ज्यादा होते, 15% ज्यादा होते तो जितने रुपीज इनको पहले मिले थे उससे 30 रुपए अपने इनको कम मिलते। तो बताओ ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस कितनी है। क्या बोला गया है, लेट द पर्संस। कैसे करेंगे देखो, लेट द पर्संस, पर्संस को अपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये अपने पास रुपीज थे और ये क्या आगे पर्सन, ये रुपीज ये पर्सन माइनस रुपीज तो अपने पास सेम ही है लेकिन पर्सन कितने अपने पास बढ़ गए, 15% ज्यादा हो गए। पहले एक्स पर्सन थे अब एक्स से 15 ज्यादा हो गए तो कितने रुपीज कम मिल रहे अपने को, 30 रुपीज। यानी कि पहले वाले रुपीज में से अगर अब वाले रुपीज माइनस कर देंगे तो अपने पास 30 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अपने सोल्व कर देंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी और x के अपने पास ओरिजिनल पर्संस है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लो पहले, x प्लस 15 इनका एलसीएम आ गया, इनका एलसीएम क्या आ गया, x और x प्लस 15। इसको अपने से मल्टीप्लाई करेंगे, x कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 6,500x प्लस 15 5 75 90 97, क्या आ गया अपने पास 6,500x प्लस 97,500 माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया माइनस का 6,500x इज इक्वल टू 30। अब ये प्लस के अपने पास ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा अपने पास 97500 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 30। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं, ये 97500 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 30 बाय 1 कर दो तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 बचा ना तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 15, x स्क्वायर प्लस 15x था ना, 15x आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू क्या आ गया 3250, x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3250 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 15x इसे अपने लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या आ गया माइनस का इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x स्क्वायर, अब इसके दो फैक्टर करने अपने को ताकि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए और उनको ऐड करने पे 15x आए। तो इसके जो फैक्टर कर देंगे अपने कर देंगे 65x माइनस 50x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इनमें क्या कॉमन आ गया x, तो क्या बचा x प्लस 65 और इनमें क्या कॉमन आ गया माइनस का 50, तो यहां पे क्या बच गया x प्लस 65। तो x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल क्या अपने पास 0 है। तो क्या करेंगे x प्लस 65 इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस, और दूसरा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, जब 50 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का। तो दो आंसर आ गए x के, और जो पर्सन है कभी माइनस के अंदर हो नहीं सकते तो आंसर अपने क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 50, ठीक है। देयर आर क्या लिख देंगे, देयर आर 50 पर्सन है, देयर आर 50 पर्सन है ओरिजिनली, ये आप आंसर लिख देना, ठीक है। देयर आर 50 पर्सन ओरिजिनली, शुरू के अंदर कितने पर्सन थे अपने पास 50% थे, x की वैल्यू क्या मानेंगे 50, माइनस 65 मत मान देना क्योंकि पर्सन कभी भी माइनस के अंदर नहीं हो सकते। तो अपना आंसर क्या है x इज इक्वल टू 50। ये पहले वाला पार्ट मैंने पहले सोल्व करा दिया, सेकंड पार्ट अब सोल्व हो गया अपना। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या अपने पास देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर a इज एन एक्यूट एंगल। अपने को ये आइडेंटिटी दी हुई है, इनको प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है, और ये बोला गया a अपने पास क्या एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम है वो।
अपने पास जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं ना वो सारी की सारी 90 डिग्री से कम ही है, तो आप इस लाइन को सीरियस मत ले जाना। ये लाइन आप ये समझो भी एक्स्ट्रा से दी हुई है अपने को, तो अपने इसी को सोल्व करना है सिर्फ। 1 प्लस कोट ए कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसकी आइडेंटिटी होती है अपने पास, कोसेक स्क्वायर ए की। क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है अपने पास, सेक स्क्वायर ए के। किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे अपने कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अपने पास जो भी वैल्यू होती है ना, एक चीज आप ध्यान रख लेना, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू आए तो उसे आप साइन और कोस के अंदर ही कन्वर्ट करना होगा। तो इससे भी अपने लास्ट के अंदर साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक को अपने क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को अपने क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो 4 वैल्यू होगी, 4 वैल्यू में से 2 तो अपने सीधा रख लेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे अपने, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया दोनों को अपने पास, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए क्या होता है अपने पास, इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। क्या होता है, इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। ये क्या आ गया अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इससे ज्यादा तो अपने सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो आई नहीं है, तो अब अपने को इससे भी सोल्व करना पड़ेगा। इससे कैसे सोल्व करेंगे, देखो RHS लिखेंगे अपने। क्या लिखेंगे, RHS। राइट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, 1 माइनस कोट ए अपॉन में 1 माइनस tan ए। इस सारे की सारी की अपने पास होल स्क्वायर है इसकी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन सभी को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन में साइन ए। इसके नीचे 1 लगा दो। इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस tan ए को क्या लिखते हैं, साइन ए अपॉन में कोस ए। इसको अपने ये लिख दिया, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेके, ऊपर वाले टर्म का भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे और नीचे वाले को भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। जब ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया मेरे पास, साइन ए। साइन ए एलसीएम आ गया, तो मैंने साइन ए को 1 से डिवाइड किया, साइन ए, और साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, साइन ए। माइनस साइन ए को साइन ए से 1 डिवाइड किया 1, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए, अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, कोस ए। क्या आ गया, कोस ए। कोस ए को 1 से डिवाइड किया कोस ए, और ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कोस ए। माइनस ये 1 आ गया तो क्या आ जाएगा, साइन ए। क्या आ गया अपने पास, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ये तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई और ये नीचे वाले की वैल्यू आ गई। अब अपने पास जब 4 वैल्यू आ गई तो ऊपर वाली 2 वैल्यू सेम ही लिखेंगे अपने, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। और जो नीचे वाली 2 वैल्यू है इसे अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में करके रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, देखो साइन ए माइनस कोस ए और कोस ए, अपॉन में इधर क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या अपने पास, साइन ए, ठीक है। अब ये देखो साइन ए कोस ए, कोस ए साइन ए, दोनों सेम चीज है लेकिन साइन का डिफरेंस आ रहा है। ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है। साइन अलग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने इसमें से या इसमें से एक कॉमन ले लो अपने माइनस। मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, साइन ए माइनस कोस ए। ऊपर वाला मैंने सेम लिख लिया और नीचे वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस को बाहर लिख दूंगा तो क्या होगा, भी जितने भी साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन ए किसका बन जाएगा, प्लस का साइन ए हो जाएगा, और कोस ए प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का हो जाएगा। और इधर क्या बचा अपने पास, साइन ए। इससे देखो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये पूरे का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों सेम हो गए अपने पास। तो बचा क्या, कोस ए अपॉन में साइन ए। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सभी के ऊपर होल स्क्वायर थी, तो यहाँ पे सभी के ऊपर क्या करोगे आप, होल स्क्वायर लगा लो। यहाँ पे जितने भी टर्म है ना इनके ऊपर सभी के ऊपर होल स्क्वायर लगा लो, आप सभी के ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास, कोस ए अपॉन में माइनस साइन ए, क्या बचा इसका, होल स्क्वायर।
जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। अब देखो माइनस वाली कोई भी टर्म होती है, जब उसको अपने स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे मान लो अपने पास -2 की स्क्वायर है, तो अगर अपने स्क्वायर करेंगे ना प्लस का 4 बनेगा। तो माइनस वाला कोई भी टर्म होती है, जब उसकी स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव बन जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, कोस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। ये किसके इक्वल होता है अपने पास, कोट स्क्वायर है के। ये किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर है के। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने पास कोट स्क्वायर आ गया था और राइट हैंड साइड भी अपने पास क्या आ गया, कोट स्क्वायर है। तो लास्ट में लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। LHS को आप LHS और RHS अपने क्या हो गया, इक्वल हो गई, अपने पास प्रूव हो गया। तो ये सारे का सारा पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अपने दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 19 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या अपने पास है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या बोला गया, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 4/3। cot A की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 4/3 आ गई। और आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो tan ही अपने फाइंड करना है। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A। tan A क्या होता है, 1 अपॉन cot A होता है। tan A क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन cot A। तो cot A की वैल्यू क्या थी, 4/3। तो tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। 3/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A या फिर और tan A। तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास है, इज इक्वल टू 3/4। tan A की वैल्यू अपने पास आ गई 3/4। अब इस वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करके अपने सोल्व कर देंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 की होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 की होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, 1 माइनस 3 की स्क्वायर 9 अपॉन में 4 की स्क्वायर 16। इधर क्या गया, 1 प्लस 3 की स्क्वायर 9 अपॉन में 4 की स्क्वायर 16। ये माइनस है, ये प्लस है। आगे देखो इसका भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, इसको भी एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 16, तो ये आ गया 16 माइनस 9। तो ये आ गया 16 माइनस 9। और यहाँ पे क्या आ गया, सेम ही वैल्यू है, 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 एलसीएम हो गया 16 प्लस 9। कैसे सोल्व किया ये देख लो, हमारा हल्का से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। 1 माइनस 9 अपॉन 16, इसके नीचे मैंने 1 लिया, एलसीएम क्या आ गया 16। 16 को 1 से डिवाइड किया 16 और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 16। तो ये क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 7 अपॉन 16। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 7 अपॉन 16, नीचे क्या आ गया 25 अपॉन 16। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 7 अपॉन 25। तो इसका आंसर क्या आ गया 7 अपॉन 25। ये अपने पहले सोल्व कर लिया था और इसका आंसर ये आ गया। 19 क्वेश्चन अपना पूरे का पूरा सोल्व हुआ बच्चे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस क्वेश्चन, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या अपने पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मेन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। क्या बोला गया, अभी अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इसका अपने पास मीन क्या है, मीन है अपने पास 18। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अपने पास 18 है। तो अपने को जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया हुआ, जब भी आपके पास कोई भी मीन मोड या मीडियन का फॉर्मूला क्वेश्चन आता है तो आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। अब इसके अंदर क्या चीज है, मीन फाइंड करना अपने को, ठीक है। मीन दिया हुआ है, यानी कि मीन दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो अपने मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्या होता है अपने पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखो एफ आई तो अपने पास है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई अपने पहले फाइंड करेंगे। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कैसे फाइंड करेंगे, अपने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या दोनों का मीन नंबर बीच वाला नंबर। तो इन दोनों के बीच वाला नंबर क्या आएगा 12, इनका 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो सिग्मा एफ आई एक्स भी अपने निकाल सकते हैं। तो पहले एफ आई एक्स से निकालेंगे, मीन्स इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाले जो नंबर है ना आपस में, अपने इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 234, 20f 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 और 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96।
ये अपने पास आ गई एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई मीन इनका सम करेंगे अपने, इन सभी का सम करेंगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 4 और 4 8, 12 और 16 और 6 22, 2 कैरी बचा, इसको मत ऐड करना है, इसे अपने अलग से लिखेंगे। तो 2 कैरी था, 8 और 2 10, 18 22 25 26 और 35। अब 3 कैरी आ गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया, 952 आ गया। और दूसरा नीचे गया सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई मीन इनका सम करेंगे अपने, इसके अंदर प्लस ये भी लिखेंगे अपने 20f, प्लस क्या लिखेंगे 20f जो बच गया था उसे भी अपने लिखेंगे। एक बार मैं दोबारा ऐड करके देख लूं, 4 8 12 16 22 10 18 22 25 26 और 9 35, 3 4 4 और 2 6 6 7। तो यहाँ पे 752 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 752। मैंने गलती से ये भी ऐड कर लिया था, कंफ्यूज हो गया था, मैंने ये भी ऐड कर लिया था। इसका क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया 752 प्लस 20f। अब सिग्मा एफ आई मीन्स इनका सम करेंगे अपने, तो ये कितना है 13 22 35 40 44, ये कितना आ गया 44 प्लस f, इसकी वैल्यू क्या आ गई 44 प्लस f। अब इसको अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, मीन अपने को दे रखा है कितना 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f अपॉन में 44 प्लस f। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया देखो, 18 4 जा 72, 72 और 7 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आएगा अपने पास। तो मैंने क्या किया 792, इसको मैं लेफ्ट में ले आया, 752 इज इक्वल टू 20f, इसे मैं राइट में ले गया तो माइनस का हो गया 18f। तो 40 इज इक्वल टू क्या आ गया 2f, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 14/2, कटिंग करने पे क्या आ गया 20। तो फ्रीक्वेंसी जो अपने पास नहीं थी, फ्रीक्वेंसी जो अपने को फाइंड करनी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, वो कितनी है अपने पास 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आ गया 20। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, तो इसका सेकंड पार्ट अब देखेंगे अपने बाद में। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इस सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। द फॉलोइंग डेटा ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स इन एनी स्कूल इन ए स्पेशल सेशन आर गिवन, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या फाइंड करना है अपने को, मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लिख लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मोड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है अपने पास h। ये क्या है मोड का फॉर्मूला। अब देखो इसके अंदर अपने को जो मार्क्स दिए हो ना वो दिए हुए लेस देन के अंदर, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरह के जो मार्क्स है इसे अपने लिखेंगे क्लास इंटरवल के फॉर्म में। इसे लिखेंगे क्लास इंटरवल के फॉर्म में, मींस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। और दूसरा ये 100 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे भी वैल्यू क्या अपने पास 100, मींस ये अपने को CF की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, CF की। तो अपने इसमें क्या चाहिए अपने को F, तो अपने इसका F भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने F फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले करेंगे F फाइंड। F 7 का 7 आ गया, यहाँ पे 21 में से 7 गया 14, 34 में से 21 गया कितना आ गया 13, 46 में से 34 गया 12, 66 में से 46 गया कितना गया 20, 77 में से 66 गया 11, 92 में से 77 गया 15, और 100 में से 92 गया 8। अब इनका सम करके देखो, इनका सम भी अपने पास 100 ही आएगा। 23, 34, 54, 66, 79, 79 और 14, 93, 93 और 7 100, इनका सम भी क्या आ गया अपने पास 100 आ गया। मीन्स अपने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो अपनी ओके है। उसके बाद लेस देन वाले फॉर्म को अपने किस फॉर्म में लिखेंगे, क्लास इंटरवल के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मीन्स इसमें अपने क्या करेंगे, लेस देन 10 है तो इसे लिख देंगे 0 से 10, लेस देन 20 इसे लिखेंगे 10 to 20, इसे लिख देंगे 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, और 70 से लास्ट में क्या है 80 तक आ जाएगा।
आपने क्या किया, पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर इसे अपने क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूले पे चलेंगे अपने। देखो फॉर्मूला क्या अपने पास मोड का, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, ये फॉर्मूला अपने पास। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो अपने मोड के फॉर्म में यूज करते हैं। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, तो अपने क्या करेंगे, इसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। 20 को अपने मैंने क्या किया, बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। मीन्स अपने जो यूज करेंगे ना, इसी को यूज करेंगे सारे का सारा। अब मोड के अंदर एल, एल इसमें क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 40। उसके बाद क्या है F1, F1 कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी जिसे अपने बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये अपने पास होगी F1, F1 कितनी है 20। उसके बाद F0, F0 में इससे जस्ट ऊपर वाली कितनी है 12। F2, F2 क्या आ जाएगी, इसके जस्ट बाद वाली, ये F0 होगी, ये कितनी है 11। और उसके बाद हाइट H, H कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का। ये सारी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, मोड एल, एल की जगह क्या लिखे 40 प्लस F1 20 माइनस 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 माइनस 11। F0 की वैल्यू 12 है और F2 की वैल्यू की अपने पास 11 और मल्टीप्लाई H, H कितना है 10 है। तो क्या गया 40, 12 में से 20 में से 12 हो गया 8, नीचे कितना आ गया 40 माइनस, इन दोनों को ऐड करने पे कितना गया माइनस का 23 और मल्टीप्लाई 10, तो क्या गया 40 प्लस 8 अपॉन 17 और 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्या गया 18। तो 40 प्लस 80 को 7 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो, 68 वैल्यू 0.7। तो क्या आ गया 40 प्लस 4.7 इज इक्वल टू क्या गया 44.7। ये क्या गया, इसका मोड आ गया। अपने को मोड फाइंड करना था और मोड कितना आ गया 44.7 आ गया। तो बच्चों मॉडल पेपर 4 का सेक्शन 4 भी कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। अदरवाइज आप हमें सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।